नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पर फैली एक अफवाह के बारे में। क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। मैंने एक वीडियो देखी है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कागज़ नहीं होंगे तो आपको देश में रहने नहीं दिया जाएगा, आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो साथियों, क्या ये जानकारी सही है, और सही है तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको बचा सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा क्योंकि ये सवाल है आपकी नागरिकता का। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि 5 से 6 मिनट निकाल के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की प्रक्रिया और 2025 के नए नियमों को लेकर नागरिकों में भारी चिंता और बेचैनी है। नए नियमों के अनुसार अब नागरिकता साबित करने के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता है, और दस्तावेजों में मामूली गलती भी आपकी नागरिकता को संकट में डाल सकती है, डाउटफुल बना सकती है। अब उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, और कौन सी गलती आपकी नागरिकता को परेशान कर सकती है, आपकी नागरिकता को डाउटफुल बना सकती है, उसके बारे में भी आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूं कि ये एनआरसी क्या होती है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए सबसे पहले इसी की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे टॉपिक नंबर 1, एनआरसी है क्या। देखिए, एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये जो जनगणना हुई थी 2011 में, ये उसके हिसाब से तैयार की जाती है। यानी अभी तक जितनी भी जनगणना हुई है उसमें जो भी कानूनी रूप से नागरिक भारत में रह रहे हैं उन सभी का रिकॉर्ड आपको इसमें मिल जाएगा। ये ऐसी सूची होती है जिसमें देश के कानूनी नागरिकों का रिकॉर्ड होता है, और जो अवैध रूप से रह रहे हैं, सीधी सी बात है, अगर एनआरसी लिस्ट में आपका नाम नहीं है यानी कि जनगणना के टाइम आप नहीं थे और आप बाद में आके भारत में रह रहे हो, तो ऐसे केस में आपको जो है परेशान हो सकते हो, आपसे नागरिकता का सबूत मांगा जा सकता है। सबसे पहले एनआरसी देखिए असम 2019 में लागू हुई थी, जहां पर लगभग 19 लाख लोग सूची से बाहर पाए गए थे और उनकी नागरिकता संकट में आ गई थी। अब सरकार इसे पूरे देश में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, और उनका प्रयास है कि इसको 2025 खत्म होते होते पूरे देश में लागू कर दिया जाए, जिसकी वजह से लोगों में भय और भी ज़्यादा आशंका बनी हुई है। टॉपिक नंबर 2, 2025 के नए नियम क्या हैं। सरकार ने ये साफ किया है कि एनआरसी लागू करने के लिए अब सिर्फ आधार या पैन कार्ड पर्याप्त नहीं है। सरकारी घोषणा के अनुसार आधार और पैन कार्ड को नागरिकता का प्रूफ मान्य नहीं माना जाएगा। यानी अगर आपके पास आधार कार्ड है, वो पैन कार्ड है, आप सोच रहे हो कि आप भारत के नागरिक हो गए हो, तो केवल इन 2 डॉक्यूमेंट्स से आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। सिर्फ पासपोर्ट और राशन कार्ड को ही स्वीकार किया जाएगा। यानी कि पासपोर्ट, राशन कार्ड भी नहीं है। देखिए, कई राज्यों में राशन कार्ड भी नहीं माना जा रहा है। पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र ही आपको बचा सकते हैं। नागरिकता साबित करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 पर तो आ जाता है बर्थ सर्टिफिकेट। माता पिता के बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो भी ठीक है, आपका हो तो भी ठीक है, और दोनों आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पे आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हो। लेकिन कोशिश करिए कि जन्म प्रमाण पत्र जितनी जल्दी बनवा सकते हो, जहाँ से भी संभव हो बनवा लें। उसके साथ साथ ज़मीन के कागजात भी आपके लग जाते हैं, यानी रजिस्ट्री वगैरह जो भी आपने करवाई है, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार, वोटर आईडी। लेकिन सिर्फ कुछ मामलों में ये सहायक होते हैं, यानी राशन कार्ड और ये डॉक्यूमेंट, ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में ही यूज़ होते हैं। अगर आपके पास किसी भी डॉक्यूमेंट में नाम, जन्मतिथि या एड्रेस में गलती है तो आपकी नागरिकता डाउटफुल हो सकती है, उसे जल्द से जल्द सुधरवा लें। उसके बाद यहाँ पर इन नियमों के तहत एक फैमिली ट्री वेरिफिकेशन प्रोसेस भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें आपके बाप दादा की पहचान भी साबित करनी जरूरी होगी। टॉपिक नंबर 3, सबसे ज़्यादा खतरा किसको है। सबसे ज़्यादा खतरा देखिए जिनके पास सही और पर्याप्त दस्तावेज नहीं है, जैसे कि गरीब, ग्रामीण, दलित और आदिवासी समुदाय के लोग, जिनको नॉलेज नहीं होती, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता कि कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना चाहिए, कौन सा नहीं बनवाना चाहिए, है भी तो उसमें नाम, पता, जन्मतिथि सब गलत भरी हुई है, तो ऐसे लोगों को परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ सीमावर्ती इलाके में, यानी कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो लोग सटे हुए हैं इलाकों के लोग हैं, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लोग हैं जहाँ सरकारी रिकॉर्ड ऐतिहासिक कारणों से नहीं है, उन्हें भी इस चीज़ का जोखिम हो सकता है। जिनके पूर्वजों के पास कोई पक्के सरकारी कागजात नहीं है, उनके लिए नागरिकता साबित करना बेहद मुश्किल हो सकता है। टॉपिक नंबर 4, सरकार की स्थिति और प्रक्रिया। अब सरकार का देखिए इस पर क्या जवाब आया है। सरकार का जवाब ये है, सरकार का कहना है कि किसी को भी कानूनी प्रक्रिया के बिना देश से नहीं निकाला जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें।
लेकिन कोर्ट और प्रशासनिक प्रक्रिया समझना आम नागरिक के लिए कठिन है। इस वजह से मैं आपको ये सजेशन दूंगा, अगर आपको आगे चल के किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप इस बारे में किसी वकील से लीगल एडवाइस जरूर लें। ऐसे ही किसी भी चीज़ को आप मत कर दीजिएगा किसी कहने से, क्योंकि हो सकता है आप उसमें फंस जाओ। तो बिना लीगल एडवाइस के कोई भी काम मत करिएगा। उसके बाद भारतीय नागरिकों को दस्तावेजों की त्रुटि दूर करने का एक और मौका मिलेगा, यानी कि अगर आपके नाम, पता, जन्मतिथि कुछ भी गलत है तो आप उसे एक बार करेक्शन करवा सकते हो। वोटर आईडी, आधार में गलती सुधारने के लिए फॉर्म भरें और समय पर करेक्शन करवा लें, क्योंकि अभी लागू नहीं हुई है लेकिन बहुत जल्द लागू होने जा रही है। टॉपिक 5, नागरिकों के लिए सुझाव। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, माता पिता के बर्थ सर्टिफिकेट, जमीन के कागजात, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार, वोटर आईडी एक नाम और पते पर रखें। अगर कोई गलती हो तो तुरंत सरकारी ऑफिस जाकर सुधरवा लें। यह ध्यान रहे कि आधार और पैन अब नागरिकता प्रूफ के रूप में मान्य नहीं है। जरूरी है कि आपके पास पासपोर्ट या राशन कार्ड जरूर हो और ये सभी डॉक्यूमेंट प्रशासन की नज़र में सही और अपडेट होने चाहिए। टॉपिक नंबर 6, चिंता और चुनौतियाँ। भारत जैसे बड़े देश में जहां पर करोड़ों लोग रहते हैं और करोड़ों लोगों के पास पुराने, बेमेल या अधूरे दस्तावेज हैं, यह एनआरसी प्रक्रिया प्रभावित कर सकती है और लाखों निर्दोष लोगों की पहचान डाउटफुल हो सकती है। विशेषज्ञों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे गरीब, ग्रामीण और अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे और यह भेदभाव की आशंका को भी जन्म देगा। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं हम लोग इसकी, तो लोकतंत्र में सभी नागरिकों के समान अधिकार आवश्यक हैं। अपने दस्तावेज पूरे और सही रखें, जागरूक रहें और समय समय पर सरकारी प्रक्रियाओं को समझते रहें, ताकि किसी भी कानून के तहत आपकी नागरिकता सुरक्षित बनी रहे। तो साथियों, जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता चल पाए और समय रहते हुए भी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा पाएँ। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।